तो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें लेसन 1 में कि हम लोगों ने किस तरह से HTML में स्टार्ट करना है, HTML की कोडिंग किस तरह से की जाती है। तो HTML का टैग हमने सीखा, फिर हमने देखा कि हेड क्या होता है और बॉडी का टैग क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने टाइटल और H1 बेसिकली क्या है, आज हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके आगे मज़ीद कुछ और टैग्स देखेंगे। H1 इज़ हेडिंग। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब कहने को तो H7 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो H7 जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न ये होगा कि क्योंकि वो बहुत ही छोटा हो जाता है, H6 ही इवन। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि हमारे पास H2, अगर हम H2 की बात करें तो H2 क्या है कि इसमें हम लोग एक हेडिंग ही जस्ट लिख लेते हैं, ये हेडिंग, और इसको क्लोज़ भी करना है बिकॉज इट इज़ अ हेडिंग। तो हम इसको सेव करते हैं और अगेन दोबारा से चेक करते हैं हम अपने वेबसाइट के ऊपर जाके इसको। तो ये हमने इंडेक्स को अभी ओपन किया, तो ये देखें हेडिंग जो है वो हमारी फर्स्ट हेडिंग से थोड़ी छोटी हो गई है। इट मीन्स कि यहाँ से क्लियर है कि जैसे जैसे हम लोग हेडिंग का नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे, साइज़ ऑफ द हेडिंग डिक्रीज़ होती जाएगी। तो यही चीज़ है कि जैसे हम लोग H2 अभी हमने लिखा था, अगर हम H3 लिखते हैं, लेट्स सपोज H3, और उसमें एक और हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग, और इसको हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये किस तरह से शो होगी। तो अभी आप देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पर, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें आप, हेडिंग जो है वो मज़ीद छोटी हो गई है। तो जैसे जैसे हम लोग हेडिंग का नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, तो छोटा होता जा रहा है हेडिंग। तो इसी तरह जैसे ही हम लोग 6 तक जाएंगे, लेट्स सपोज हम 6 ही डायरेक्टली अब लिख लेते हैं, तो हम लोग करेंगे H6 और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगेन हेडिंग। तो ये हमने कर दिया जी 6, H6। अब ये हमारे पास जब हम इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं कि भाई ये किस तरह से दिखेगा, तो लेट्स सपोज ये यहाँ पर हम जाते हैं ये, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो इसी तरह से जब आप कोड कर रहे होंगे, हेडिंग 1, 2, 3 यूज़ करेंगे, तो उसका पर्पस यही होगा कि आप उसका साइज़ एडजस्ट कर रहे हैं। तो जितना आप उसको छोटा करते जाएंगे उसका नंबर उतना आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल H7 यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि आपको नहीं आइडिया और आप H7 लिख लेते हैं, तो H7 में बेसिकली होगा क्या, ये चीज़ देख लेते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं जी हेडिंग, और फिर इसको हम कर लेते हैं H7। अब कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या HTML में? HTML में हमने बात की है, कोई भी वो तो होता नहीं है एरर, तो इसको कर तो देना चाहिए। लें जी, हेडिंग इस टाइम पे भी लिखी हुई आ गई है, लेकिन H7 हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जैसे हमने 1, 2 फिर उसके बाद 4 या इस तरह से यूज़ किया है, तो वो छोटा होता जा रहा था, और 6 तो बहुत ही छोटा था। अब यहाँ पर हमने जब 7 किया तो वो H6 से बड़ा हो गया अचानक से। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर कोई हेडिंग अप्लाई नहीं हुई, ये सिंपल एक हेडिंग का कह लेंगे टेक्स्ट आ गया। अभी मैं अगर बगैर किसी टैग के अगर लिखता हूँ इसी तरह से सेम कुछ भी, हम हेडिंग लिख लेते हैं जस्ट विदाउट गिविंग एनी टैग टू इट। तो अगर हम इसको भी देखना चाहेंगे इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो आप देखते हैं जो H7 है और जो बगैर H वाला है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, ये दोनों सेम ही है। बस यहाँ पर H इसको हम कैपिटल कर देते हैं ताकि हम क्लियरली देख सकें जी दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर हम इसको जाके दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से मैं बताता चलूँ, लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि हम हर बार पे अपना जो काम होगा उसको सेव करेंगे। सेव किए बगैर आपको ये चेंजिंग नज़र नहीं आएंगी, तो आपने क्या करना है, हर बार पे Ctrl+S दबाना है जब भी आप कुछ चेंज करें। तो अभी आप देख रहे हैं हमने हेडिंग जो है वो दोनों क्रिएट किए हैं, एक में हमने H7 यूज़ किया, एक में कुछ भी टैग यूज़ नहीं किया, दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स इट्स क्लियर कि हम लोग अगर H7 पे जाएंगे तो ऐसे कोई टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसको सिंपल टेक्स्ट के तौर पे दिखा देगा आपको, तो कुछ भी नई चीज़ आपको शो होगी नहीं, तो वो सिंपल सा एक टेक्स्ट ही होगा। तो H7 और ये जो हेडिंग है ये सेम काम कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। H7 HTML में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम लोग थोड़ा सा मज़ीद अगर बात करें तो इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो HTML में बहुत बेसिक हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ पैराग्राफ्स। आपने देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को, तो वो वेबसाइट के ऊपर उनकी पूरी डिस्क्रिप्शंस लिखी होंगी या वो कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स आपको मिलता है। तो अब देखते हैं पैराग्राफ्स, अगर हमने अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ्स ऐड करने हो तो किस तरह से करेंगे। उसके लिए सिंपल सी बात है, आप इसको यूँ याद कर सकते हैं, हमने ABC पढ़ी है
ABC हम लोग देखते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल था बचपन में, ऐसा ही है। अब क्योंकि बड़े हो गए हैं, अब HTML सीख रहे हैं, तो अब भाई ABC बदल गई है। अभी P फॉर पैराग्राफ और H फॉर हेडिंग, इसी तरह से चीज़ें बदलती जाएंगी। अभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यही ABC को यूज़ करके कहीं ना कहीं बनाया गया। तो अभी P फॉर क्या है जी, पैराग्राफ। चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है जी, हम बड़े हो गए हैं अब, तो चीज़ें हम थोड़ा बड़ों की तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग P को वापस से क्लोज़ करने वाले हैं। P अगर हमने ओपन किया है तो P को क्लोज़ भी करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ भी पैराग्राफ टाइप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ आई लव पाकिस्तान, जो कि शायद मोस्टली लोग इस चीज़ को डिनाई कर दें, ठीक है। वो एक इसको लिखते लिखते एक वो बहुत सारे लोग हैं, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद होता था, अभी नारा है पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो लेकिन हम स्टिल वही चीज़ें लिखेंगे जो हमें पता है। तो आई लव पाकिस्तान, और फिर हम लिखते हैं मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पी जी हमेशा कैपिटल रखेंगे। तो मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और लाहौर, और कौन सी है जी, मुल्तान, क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो वो लिखना ही लिखना है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, गुजरांवाला, वो भी ज़रूरी है लिखना। तो गुजरांवाला, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करके देखते हैं कि किस तरह से शो होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, ये हमने कुछ लिखा है, इसको चेक करने के लिए, तो हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो ये जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। सिंपल से आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पैराग्राफ की फॉर्म में। अभी इस चीज़ को और एलैबोरेटिव देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी डमी टेक्स्ट जो है वो किसी भी जगह से, हम किसी वेबसाइट से ले लेते हैं। तो अब हम इस तरह से कोई सा भी डाटा कॉपी कर लेंगे, जैसे मैंने इस टाइम पे कर लिया। मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी कहीं से भी कोई सा भी डाटा आप लिख भी सकते हो या पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास मज़ीद अब वही बात है कि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया टेक्स्ट और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से लाइंस में लिखा हुआ आ रहा है। जब हम इसको सेव करके वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि लाइंस की फॉर्म में प्रॉपर एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो स्क्रीन के हिसाब से एक पैराग्राफ लिख रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको यूं करके देख लें, अगर हम इसको छोटा करते हैं, इसके साइज़ को, ब्राउज़र को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो अकॉर्डिंगली एक पैराग्राफ बना रहा है। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर कि अगर आप लोग पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो पैराग्राफ्स बेसिकली क्या करेंगे, स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से पैराग्राफ्स लिख देंगे। अब हम लोग एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, एंड दैट इज़ प्री टैग। प्री टैग बेसिकली क्या करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम पैराग्राफ्स। ये इस तरह से डिफरेंट है कि कई दफ़ा में ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो नहीं, पैराग्राफ नहीं चाहिए, हम जैसा लिख रहे हैं वैसा लिखा हुआ है। मतलब बहुत सी दफ़ों पे आप चाहोगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो वैसी दिखे जैसा आप चाहते हैं। तो आप ये नहीं चाहोगे कि भाई जब आपका वो जो स्क्रीन साइज़ है वो चेंज हो तो उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाए। आप चाहोगे कि नहीं, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आए। तो ये भी किया जा सकता है। अभी यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई हैं ये सिंपली कह लो कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में। अगर मैं प्री टैग यूज़ करूँ यहाँ पर, अगर जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस पी की जगह मैं लिख देता हूँ प्री मीन्स प्री डिफाइंड, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख दो। तो यही चीज़ है, इसको मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज़ करूँगा प्री को। तो अब ये जैसा मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ये वैसा ही लिखेगा वहाँ पर भी। तो जैसे ही हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पे जाके अपनी जो फाइल है उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अब एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने एक लाइन में लिखा हुआ है सारा का सारा। तो यहाँ पर भी एक लाइन में लिख के दे दिया इसने। तो ये होता है प्री का डिफरेंस। प्री जो है वो एज इट इज़ लिख देगा जैसे आपने अपने नोट पैड में लिखा होगा। लेकिन अगर आप लोग पैराग्राफ्स का यूज़ करते हैं तो वो फिर स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेगा। तो होपफुली ये क्लियर होगा। हम इसको वापस से पैराग्राफ बना लेते हैं और हम लोग इसको इस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं कि इसको करेंगे कॉपी, ताकि ये भी हमारे कोड में रहे। और ये कोड आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो आप इसी कोड को इस्तेमाल कर सको और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। अब पैराग्राफ में कन्वर्ट किया है तो आप क्लियरली फ़र्क देख सकोगे कि एक साइड पे ऊपर जो है वो प्री का टैग है और नीचे आपके पास पैराग्राफ का टैग है। तो ऊपर प्री जैसे लिखा हुआ है वैसे ही दिखा रहा है, लेकिन नीचे एक प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में। अब मैं जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि हम लोग जो ABC है उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम वही अपनी ABC थोड़ा सा देखते हैं कि HTML के अंदर ABC और कहाँ कहाँ चेंज हुई है। तो ये हर जगह ही तकरीबन चेंज है। जैसे अभी हम यहाँ पर देखेंगे, मुझे किसी चीज़ को इटैलिक करना है तो
इटैलिक का वर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आई से। तो आई फॉर इटैलिक, सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को इटैलिक करना है तो आपको एक टैग का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ आई। आई मेंट फॉर इटैलिक। किसी भी चीज़ को अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ये जो मेजर सिटीज़ हैं इसकी बात हो रही है, तो मैं इसको करना चाहता हूँ कि ये जी मेजर सिटीज़ पूरा इटैलिक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक टैग बनाया है आई, उसको ओपन किया है और फिर उसको क्लोज़ कर दिया है अराउंड मेजर सिटीज़। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपका ध्यान जो है वो मेजर सिटीज़ पे होना चाहिए इस जगह। यहाँ पर जब आप मेजर सिटीज़ पे ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चेंज होने वाला है, तो आपका ध्यान वहीं पे। और जैसे ही हम इसको, तो ये आप देख रहे हैं कि इटैलिक की वजह से ये थोड़ा सा इसकी जो स्टाइलिंग है, फॉर्मेटिंग है, वो चेंज हो चुकी है। तो अब हम चाहते हैं जी हम लोग कुछ और चीज़ें भी देखें, जैसे बोल्ड है तो बोल्ड बी से है तो ऑब्वियसली बी फॉर बोल्ड हो गया, ठीक है। बॉल वाला वक्त गुजर गया, तो बी फॉर बोल्ड। अब हम इसको पाकिस्तान को बोल्ड करके देखते हैं, तो उसके लिए हम बी लिखेंगे और इसके दूसरे एंड पे इसको क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको करना इसी तरह से है कि बी से ओपन किया, मींस बोल्ड से ओपन कर रहे हैं, एंड देन पाकिस्तान, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना। इसको हम सेव करेंगे और अब चेंजेस देखेंगे। आपका ध्यान ये इस जगह पे पाकिस्तान पे होना चाहिए ताकि आपको पता लगे जी चेंज क्या हुआ है। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो ये देखें पाकिस्तान बोल्ड हो चुका है। तो इसी तरह से आप कोई भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक एंड द थर्ड वन इज़ यू फॉर अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए हम यू कर देते हैं, तो किसी भी जगह पे हम इसे अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं मुल्तान से हूँ तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, तो यू कर दिया हमने और इसको हम यू से वापस से क्लोज़ कर देते हैं और इसको सेव करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या वाकई में कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो मुल्तान के नीचे एक लाइन आ चुकी है, तो ये अंडरलाइन हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉर्मेटिंग के अंदर, यानी जब आप अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसमें जो भी आप डिटेल्स लिखेंगे, पैराग्राफ्स वगैरह या जो कुछ भी, तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग के लिए मदद देंगे। तो फॉर्मेटिंग बहुत ही आसान है, आप लोगों ने देखा जैसे कुछ टैग्स यूज़ होते हैं सिंपल। तो HTML टोटली ऐसी है, ये बिगिनर्स के लिए भी सेम लेवल ऑफ कह लें कि डिफ़िकल्टी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग भी साथ साथ सीखोगे, यानी आपने कभी कोई कोर्स नहीं किया है, कोई कंप्यूटर की कोई चीज़ आपको पता नहीं है, स्टिल यू कैन डू इट। अगर आप साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करेंगे, कोड आप लोगों को मिलता रहेगा, आप उस कोड को चेंज कर सकते हैं, अपना खुद का कोड लिख सकते हैं। तो होपफुली यू विल बी गुड एट इट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट अब सेशन में हम लोग इससे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को एलैबोरेट करके देखेंगे।